तो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने काम में आती है। अगर हमें समझ जाओ किसी डेटा में से टेबल ऐड करना है या फिर उसको कुछ रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है, पूरा रिमूव कर देना है और उसको अच्छे तरीके से अगर मैनेज करना है तो हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि इंटरेक्ट करने के काम में आती है हमारे डेटाबेस से। हमारे डेटाबेस में बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे जोमेटो का है, स्विगी का है। उनके पास कस्टमर्स की लाखों की लिस्ट है। अब वो उन डेटा को मैनेज कैसे करते हैं? समझ जाओ उनको किसी सिटी के कुछ लोगों का ही डेटा चाहिए, वो क्या यूज करेंगे? वो एसक्यूएल का यूज करेंगे। मतलब उस शहर के लोगों का डेटा निकालने के लिए वो एसक्यूएल की मदद से वो निकाल सकते हैं। एसक्यूएल में हमें क्या करना पड़ता है? कुछ कुछ क्वेरी लिखनी पड़ती है। क्वेरी की मदद से वो क्या कर सकते हैं? जो डेटा है उसको फेच कर सकते हैं। काफी इजीली हो जाता है काम। तो हमें बस क्वेरी लिखना आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। अपना जो डेटा है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या लगेगा हमें? पहले तो टेबल बनाने के लिए कॉलम लगेंगे। तुम्हें कोई इंप्लॉय वाला टेबल बनाना है, तुम क्या करोगे? इंप्लॉय का नाम स्टोर करोगे। सबसे पहले उसकी आईडी होंगी, उसके बाद में उसकी सिटी होंगी, उसके बाद में उसकी एज होंगी, उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट होंगे। ऐसे कर करके तुम वहाँ पर क्या कर सकते हो? कॉलम ऐड कर सकते हो। इंसर्ट मतलब क्या हो गया? इंसर्ट में क्या आएगा? जैसे उसका नाम तुम यहाँ पर एग्जैक्ट लिखोगे, उसका नाम क्या है। जैसे उसका नाम अमित है या फिर सक्षम है या फिर विराट है या फिर रोहित है, तुम उसका नाम कुछ भी यहाँ पर जो भी उसका नाम है वहाँ पर लिख सकते हो। उसकी एज क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसकी सिटी क्या है, तुम सारी चीज़ वहाँ पर लिख सकते हो इंसर्ट डेटा में। गेट डेटा का मतलब क्या होता है? हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? डेटा को ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं सिलेक्ट की मदद से। मतलब सिलेक्ट क्वेरी को रन करके तुम क्या कर सकते हो? अपना जो डेटा है वहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। अपडेट और डिलीट का मतलब क्या होता है? तुम डेटा अपडेट कर सकते हो कुछ क्वेरी लिख के, और डेटा को डिलीट कर सकते हो कुछ क्वेरी लिख के। तो अब एसक्यूएल की कमांड्स क्या क्या है यार? अब एसक्यूएल के यहाँ पर कमांड्स क्या क्या है? मतलब ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, क्रिएट, अल्टर, डिलीट, तो ये सब चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है कुछ कुछ कमांड्स में। एसक्यूएल की मेनली कितने कमांड है? 5 कमांड है। बस तुम्हें यही पता होना चाहिए 5 कमांड है। और इसके ऊपर इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन होता है, रिपीट रिपीट पूछते हैं। डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीसीएल क्या है, टीक्यूएल क्या है, ये सब बहुत बार पूछते हैं। और ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि एसक्यूएल की कमांड्स क्या क्या है वो लिख दो करके। तो एसक्यूएल की कमांड्स हमें यहाँ पर दिख रही है पहली। तो पहली कमांड है डीडीएल। इसका मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कमांड है वो क्या क्या है। मतलब डीडीएल में क्या है? क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है। ये तुम्हें बस ना मेमोराइज करना पड़ेगा। और अगर तुम इसका एक बार फॉर्मेट समझ लोगे तो तुम्हें मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रिएट में, तो ये टेबल बनाने के काम में आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रिएट टेबल, फिर हमारा जो टेबल का नाम है वो लिख देंगे। जैसे हमें स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है तो वहाँ पर वो लिख देंगे। इसके बाद में हम लगाएंगे ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। और तुम ये देना मत भूलना सेमी कॉलन, ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है तुम्हें क्वेरी लिखने बोले और काफी सिंपल सिंपल क्वेरी लिखने बोलेगा, तुम आसानी से लिख सकते हो। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके जो कॉलम है वो लिखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम है आईडी, उसका सेकंड कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है मार्क्स। तो हम ये सब चीज़ें लिख देंगे यहाँ पर, आईडी, नेम और मार्क्स। और आईडी जो है उसका डोमेन क्या है, मतलब वो किस चीज़ के अंदर आएगा। मतलब किस चीज़ के अंदर आएगा, मतलब यहाँ पर क्या है? इंटीजर में आएगा या फिर टेक्स्ट में आएगा। जो आईडी है वो नंबर में रहेंगी या फिर टेक्स्ट में रहेंगी। नंबर में रहेंगी तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे इंट। और जो नेम है वो नंबर में रहेगा या टेक्स्ट में रहेगा? टेक्स्ट में रहेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेर कैर। और हम कितने वर्ड्स अलाउ कर रहे हैं? 50 वर्ड्स अलाउ कर रहे हैं। तुम्हारा नाम 50 से तो एक्सेड नहीं करेगा ना, तुम्हारा नाम 50 वर्ड्स के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेर कैर 50, मतलब 50 वर्ड्स अलाउ है। अगर तुम 51 वर्ड का नाम लिख दे रहे हो तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर है मार्क्स। मार्क्स किस में रहते हैं? टेक्स्ट में रहते हैं या फिर नंबर में रहते हैं? वो रहते हैं नंबर में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंट। तो ऐसा करके हम इसको जब रन करेंगे हमारा टेबल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कमांड है, यहाँ पर देखो 4 कमांड है डीडीएल में। क्रिएट देखे हमने, और अल्टर है। अल्टर की मदद से तुम क्या कर सकते हो? वहाँ पर चेंज कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें कॉलम ऐड करना है तुम ये वाली कमांड रन करके कॉलम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इन्हें कौन सा कॉलम ऐड किया है? अल्टर टेबल। तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले अल्टर लिखना है, उसके बाद जो टेबल का नाम है वो लिखना है। इसके बाद में अगर हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड। इसके बाद में हम लिखेंगे कि हमारा जो कॉलम का नाम है वो हम यहाँ पर एज ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एज लिख देंगे। और उसका डोमेन क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है? उसका इंट डेटा टाइप है, मतलब यहाँ पर नंबर में हम वो चीज ऐड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कमांड है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप की मदद से हम पूरा जो टेबल है उसको कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। और इसको रन करने के बाद क्या होगा? जो तुम्हारा टेबल है वो हमेशा के लिए हट जाएगा, तुम उसको वापस नहीं ला सकते। तो तुम जब भी इसको यूज करोगे तो थोड़ा संभल के यूज करना, क्योंकि इसके बाद जो टेबल है वो वापस नहीं आएगा। तो ये जो है केवल रोज या फिर कॉलम नहीं हटाता, ये पूरा टेबल ही हटा देता है। तो ये ड्रॉप कर देगा तुम्हारा कंप्लीट डेटा। तो उसको तुम रन कैसे करोगे? यहाँ पर लिखोगे तुम पहले ड्रॉप, फिर जो तुम्हारा टेबल का नाम है वो लिखोगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अगर तुम्हारा टेबल का नाम है एम्प्लॉय तुम वहाँ पर लिखोगे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। ट्रंकेट में क्या होता है? ट्रंकेट क्या करता है? जितनी भी रोज है वो सारी हटा देता है, और जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा रहता है। मतलब जितना भी इसका जो डेटा है उसके अंदर का सारे जो मेन मेन कंपोनेंट्स है वो सारे हट जाएंगे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन बचा क्या रहेगा? बस वो टेबल का जो ढांचा है वो बचा रहेगा। इसको तुम यूज करने के लिए क्या यूज करोगे? पहले तुम यहाँ पे लिखोगे ट्रंकेट, उसके बाद में जो तुम्हारा टेबल का नाम है वो लिखोगे। तब इसमें से क्या होगा? सारा जो डेटा है वो हट जाएगा, सारी रोज हट जाएंगी, जो टेबल का ढांचा है, जो तुम्हारा टेबल का स्ट्रक्चर है वो बचा रहेगा। तो ऐसे करके तुम ये जो कमांड है डीडीएल वो यूज कर सकते हो। ये काफी इजी कमांड है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि डीडीएल के बारे में बताओ कि इसमें कितनी कमांड यूज होती है। तो डीडीएल में हमने क्या क्या कमांड देखा है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। मतलब इसमें 4 प्रकार की कमांड जो है वो यूज होती है। तुम यहाँ पर लिख के आ सकते हो।